वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, कम से कम टाइम में एग्जामिनेशन है आपके, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको स्टडी कैसे करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे। ठीक है, पढ़ना मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम तक पढ़ रहे हो, बट जितना आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद रहता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ सुमन बिश्नोई। ओके, और मैंने बीएससी की है, यानी कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। और जितने भी आपने मेरे कंटेंट देखे होंगे जो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिले होंगे, आपने देखी होगी प्रीवियस वीडियोस भी मेरी, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, उसके लिए थैंक यू, रियली थैंक्स। और अगर आपको कोई भी कंटेंट की ज़रूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हुआ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हो। उससे रिलेटेड मैं आपको एक बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखो, ये चीज़ हम सब बोलते हैं कि मैटर नहीं है, बट रियलिटी ये है कि हम सब के पास मैटर होता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैटर नहीं है। हमारे पास एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 10 से 12 बुक होगी, नहीं है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जिसके पास क्या है, बुक नहीं होती। ओके, मैटर नहीं होता, मटेरियल हमें हर जगह से मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, कि हमें फ्री कंटेंट पसंद नहीं आता। बिल्कुल भी ये चीज़ रियलिटी है स्टूडेंट लाइफ में, मैंने खुद ने फील किया है कि अगर हमें कोई भी चीज़ है जो बिल्कुल फ्री में मिल रही है तो हम उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करते। वही चीज़ अगर हमें प्लेटफॉर्म में मिल रही है, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं बदले में, तो क्या होगा कि हमें ये लगेगा हाँ यार ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसीलिए तो बिक रहा है। ठीक है, फ्री कंटेंट को लेना स्टूडेंट इतना पसंद नहीं करते। और ये चीज़ मैं नहीं मानती कि कंटेंट नहीं होता, ये सब बहाने हैं। ठीक है, कंटेंट सबके पास होता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि पढ़ने का तरीका नहीं पता। हमने एक बुक है जिसे बहुत बार हम क्या है दिन में 5 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, बट एंड में जब हमने रिजल्ट देखा तो हमें कुछ भी नहीं याद। क्या मैंने इतना पढ़ा बट मुझे कुछ नहीं याद हुआ। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? मेन प्रॉब्लम ये कि आप पढ़ते बहुत बट याद नहीं होता, क्योंकि बुक आपके सामने होती है, आपका पीसी आपके सामने होता है, फोन आपके हाथ में होता है। ठीक है, लेकिन उसी टाइम क्या होता है, आपका ध्यान कहीं और होता है। बुक आपके सामने पड़ी लेकिन आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस हाँ उस लाइन को आपने 5 से 7 बार पढ़ा, लेकिन आपके आसपास के लोग जो बैठे हैं आपका ध्यान उनकी बातों में है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि हाँ यार आज मैंने ये चीज़ देखी, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो सबकी लाइफ में होती है, किसी एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, कि हाँ यार मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे पढ़ूँ, इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है। देन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वो सब आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। ओके, अगर आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक सके। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जॉब भी करते हैं, उनके साथ साथ वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, और भी बहुत सारे वैसे कुछ लोग ऐसे हैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग के लिए ये सब करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। घर के खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी आपको इतना नहीं पता बिकॉज आप अभी पेरेंट्स के पैसों पे हो। ओके, जिस दिन आप खुद की अर्निंग से कुछ लेके आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ पैसों की क्या वैल्यू होती है। देन मैं ये नहीं कहती कि हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, नहीं, ये मैटर नहीं करता। आपके पास एक अच्छा करियर होना चाहिए, आपका एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, ये मायने रखता है। अर्निंग आपकी कैसे हो रही है ये चीज़ें मायने नहीं रखती, आपका अर्निंग करने का जो वे है वो सही होना चाहिए, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, कोई मायने नहीं रखता। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट सबके पास होता है, यही बात हमने की, तो ये चीज़ रियलिटी है, कंटेंट सबके पास होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपके पास कोई भी बुक है, जैसे कि जो नागराज की बुक है, नागरे की सॉरी, और नीमराज सुंडा, ये बुक्स क्या है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि इनके अंदर सब कुछ दिया होता है। इससे आपका एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, तो आप इन बुक्स को क्या करो कि आप एक टारगेट बनाओ, 4 से 5 दिन में आपको इस बुक को एक बार पूरा रीड करना है। ओके, हो सकता है शुरू में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि आपने इतने टाइम में इतनी सी तो बुक की नहीं, इसके कोई ज़्यादा पेज नहीं है, 400 के अराउंड होंगे। ठीक है, तो अगर आप टारगेट मान के चलो कि दिन में आप 50 पेज भी करते हो ना, फिर भी आपको 8 से 9 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे एक बुक को करने में, लेकिन आप बुक को पढ़ दोगे, लेकिन आपको याद कितना रहेगा ये नहीं कह सकते। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज 25 पेज पढ़े, ओनली 25 पेज पढ़े हैं, और कल जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो पहले आप 25
5 पेज को एक बार क्विक रिवाइज करो, ठीक है। पूरे पेज को एक बार जल्दी जल्दी से चेक करो कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। जब आप इसी प्रोसीजर को डेली फॉलो करोगे ना तो 3 से 4 बार जब आपका रिवीजन होगा उन्हीं पेज का, 3 से 4 दिन बाद आपको ये लगने लगेगा कि हाँ यार ये पेज तो पूरा मुझे आता है, इसमें मुझे पता है कि क्या है। आपको ये तक पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पेज पे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बताना इजी होता है, फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि फ्लो में हाँ 5 से 7 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद होता है कि यार मैंने तो इतने पेज पढ़ लिए, अब क्या है, बाकी तो बाद में एग्जाम के दिन ही पढ़ लेंगे। बीएससी में सबने यही पैटर्न फॉलो किया था, बहुत सारे लोग, मैंने खुद ने किया था। जैसे कि वन नाइट फाइट वाली बात होती है, हम पहले ये कहते हैं बड़ी बड़ी बुक्स होती है, अलग अलग हमें अलग अलग बुक से मैटर इकट्ठा करना पड़ता है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास जो बुक थी उनमें था ही नहीं, बट हम क्या करेंगे, वन नाइट फाइट वाला सिस्टम है कि हाँ दूसरे दिन एग्जाम है और पहले दिन रात को हम वो पूरी बुक पढ़ देंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें ये था कि यार एग्जाम तो बहुत दूर पड़े हैं। तो अगर आप उस बुक को पूरी नाइट यानी कि पहले दिन में पूरे दिन में आप उस बुक को पढ़ सकते हो, तो क्या आप उस बुक को पहले से अगर धीरे धीरे रिवाइज करो, डेली के 10 से 15 पेज करो, तो क्या आप उस बुक को कवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बट मेन कंसेप्ट यही है ना कि फॉलो करना, डेली फॉलो करना पड़ता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, वो ये कि अगर आप सुबह के टाइम में पढ़ते हो ना तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है आपके लिए, ठीक है। सुबह का टाइम जैसे कि आप 3 बजे से लेके 8 बजे, मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच अगर आप पढ़ते हो ना तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। उस टाइम में जो आप पढ़ोगे ना वो आपको जो याद रहेगा, और आप चाहे पूरे दिन पढ़ रहे हो तो उसके कंपेयर में जो आप सुबह पढ़ोगे ना वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके, ये चीज़ आप फॉलो करके देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्लास चाहिए, तो आप मुझको बोल सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।